कृष्ण बलराम, श्रीमती राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा के ओर से आज के क्लास में सबको स्वागतम। आज हम लोग गिरिराज गोवर्धन के बारे में दो चार उनके लीला के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो सब ध्यान से सुनना है, क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही हम लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों को क्या क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब श्रवण के माध्यम से जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसको श्रुति बोलते हैं। इसलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति। श्रवण के माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त। तो पिछले परसों हम लोग गिरिराज गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया। ये जो महीना है कार्तिक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीना में बहुत सारे उत्सव होता है, जैसे दाम बंधन लीला हुआ, दीपावली उत्सव, गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन पूजा, फिर आपको गोपाष्टमी, और क्या शिला प्रभुपाद हमारे जो इस्कॉन का संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि, बहुत सारे उत्सव इस महीना में है। तो सभी उत्सवों में ये गिरिराज गोवर्धन पूजा जो है अन्नकूट महोत्सव एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो हम लोग पिछले मतलब परसों हम लोग मनाया उसको। तो गिरिराज गोवर्धन के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में, अपने गोलोक वृंदावन में जब थे, तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि हम कुछ लीला करना चाहते हैं, कि मतलब राधा रानी, बाल सखा, जो बाल बाल सखा है, और जो गोप गोपियां हैं, उन लोगों के साथ लीला करने का जब इच्छा हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के हृदय से एक एक पर्वत का टुकड़ा छोटा सा भगवान के हृदय से वो प्रकट हुआ। और प्रकट होते होते जैसे हुआ, धीरे धीरे इतना इतना बढ़ने लगा कि एकदम बहुत बृहद आकार। तो भगवान श्री कृष्ण जब देखे कि ये ये जो गिरिराज शिला इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि मान लीजिए कि गोलोक वृंदावन को ही जो है पूरा मतलब ऑक्युपाइड कर लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण फिर बोले कि बस गिरिराज अब हो गया, तुम अगर पूरा ये गोलोक वृंदावन के ही दखल कर लोगे तो फिर दूसरे लोग कहाँ जाएंगे। तो गिरिराज पे रुक गए। तो गोलोक वृंदावन में ये गिरिराज गोवर्धन को शतशृंग पर्वत भी कहते हैं। तो वही गिरिराज इस भौम वृंदावन में किस प्रकार आए हैं उसके बारे में हम दो चार शब्द पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद गिरिराज पूजा के बारे में हम बोलेंगे। आ,
तो भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक संसार में आने का विचार किया, क्योंकि सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, ये पृथ्वी जो है पापों के भार से आ, इतना मतलब भारी हो गया है कि आपके बिना ये पृथ्वी का भार उतारना संभव नहीं है। तो इसलिए आप कृपा करके आइए। तो भगवान सारे देवताओं को बोले कि ठीक है, तुम लोग जाओ, जाके यदुवंश में जन्म लो। और इधर भगवान जब आने के बारे में सोच रहे थे, तो भगवान श्रीमती राधा रानी को बोले कि ऐसा है राधे, हम वृंदावन मतलब भूलोक में जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी बोली कि प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। तो भगवान बोले कि ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। तो बोले कि मैं वहां जाके क्या, राधा रानी पूछी कि क्या वहां अगर हम जाएंगे तो क्या वहां यमुना नदी है? भगवान बोले नहीं, यमुना तो नहीं है वहां। क्या वहां ब्रज है, वृंदावन है? बोले ना। फिर बोले कि वहां क्या गिरिराज गोवर्धन है? बोले ना। तो बोले जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गिरिराज नहीं है, वहां मैं वहां जाके मैं कुछ मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी। एकदम पतला वाला दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, ये तुम्हारा जब इच्छा है कि इन लोग भी जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये गिरिराज गोवर्धन जो है शालमली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में जन्म। जैसे भगवान इस जगत में आए तो नंद यशोदा या वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जैसे आए, उसी प्रकार ये गिरिराज गोवर्धन शालमली द्वीप में, है ना, शालमली द्वीप में 7 जो द्वीप है उसमें से एक द्वीप का नाम है शालमली द्वीप। शालमली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में जन्म पाया। और एक एक ऋषि जिनका नाम ब्रह्मा जी के जो 7 पुत्र है उसमें से एक पुत्र है पुलस्त ऋषि। तो ये पुलस्त ऋषि क्या करते थे कि अलग अलग जगहों में भ्रमण करते थे। तो करते करते एक बार शालमली द्वीप में वहां पहुंचे, और वहां जैसे पहुंचे द्रोणाचल पर्वत के वहां द्रोणाचल तो बहुत स्वागत किए। स्वागत करने के बाद उनका सेवा सब कुछ आदर सम्मान किया, और लास्ट में बोले मुनिवर आप बोलिए क्या सेवा कर सकता है आपका। तो तब ये पुलस्त ऋषि बोले कि मैं एक चीज मांगना चाहता हूं तुमसे। बोले बोलिए। बोले कि आपका जो ये पुत्र है, मतलब एकमात्र पुत्र गोवर्धन, मैं चाहता हूं इसको, मैं तो रहता हूं काशी में, तो काशी में ऐसा कोई पर्वत नहीं है, और ये जो गोवर्धन है ये इतना सुकुमार है, और इसका जो मतलब फल फूलों से लदे हुए मतलब पूरा पहाड़ जो है, झरने और गुफा बहुत अच्छा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये गोवर्धन को मैं
मैं काशी में ले जाऊं और वहां वहां ये गोवर्धन रहेगा, तो क्या होगा, मैं उसमें बैठकर भजन तपस्या हाँ, कर पाऊंगा। तो पुलस्त मुनि जैसे ही बोले द्रोणाचल को, और द्रोणाचल ये बात सुनते ही उनके मतलब इतना दुख हुआ कि कैसे ये हो सकता है, कैसे मैं अपने एकमात्र पुत्र है मेरा, मैं कैसे दे सकता हूँ, इसके बिना मेरा जीवन जो है ये तो बेकार है, मैं अपने जीवन को धारण नहीं कर पाऊंगा। तब फिर बाद में विचार करने लगे, ये मुनि ऋषि लोग जो होते हैं, इन लोगों के मतलब अगर नाराज हो गया, कोई अगर श्राप दे दिया, तो मान लीजिए ऐसा कुछ श्राप दे दिया कि मेरा मतलब पुत्र के साथ मेरा परिवार का ही नष्ट होने का ऐसा कोई श्राप दे दिया, तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कम से कम जीवित रहेगा। चलो ठीक है। तो फिर अपने पुत्र गोवर्धन को बुलाए, बुलाने के बाद बोले कि ऐसा है, मुनिवर ले जाना चाहते हैं तुमको। बोले कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा जाऊंगा, पर हाँ मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि मेरे को यहाँ से कैसे ले जाएंगे, और ले तब पुलस्तम ऋषि बोले कि मैं अपने हाथ में उठाकर ले जाऊं। तो बोले कि ठीक है, पर एक शर्त है, आप मेरे को यहाँ से उठाइएगा, और जहां भी आप मुझे मतलब पृथ्वी पर रखेंगे, वहां से मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। तो पुलस्त ऋषि बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको उठाऊंगा और एकदम डायरेक्ट जाके काशी में वहां पृथ्वी पर रखूंगा। ठीक है, शर्त हो गया। वो हिसाब से पुलस्त ऋषि जो है हाँ, गोवर्धन को हाथ में उठा लिया, और अपना योग बल से, है ना, योग बल से वहां से कहा शालमली द्वीप से काशी ले जा रहे थे। और जाते जाते जैसे ऊपर से लेके मतलब ऐसे जब लेके जा रहे थे, तो ये जब वृंदावन ब्रज में यहाँ जब पहुंच गए, तो गिरिराज की इच्छा से ही, भगवान के इच्छा से ही क्या हुआ कि पुलस्त ऋषि को लघु शंका मतलब नेचर, कॉल ऑफ नेचर, मतलब उनको लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा आ, आ, बाह्य क्रिया करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, गिरिराज को भूमि पर रख दिया। रखने के बाद अपना जो भी बाह्य क्रिया करके फिर आए, यमुना में स्नान आदि करके जो भी है पवित्र होकर फिर आकर जैसे गोवर्धन को उठाने लगे, तो गोवर्धन वहां से उठ नहीं रहे थे। तो बोले कि तुम क्यों नहीं उठ रहे, चलो अब। तो तब जो है गिरिराज गोवर्धन बोले कि मुनिवर, हे ऋषिवर, आपसे मेरा, मैं आने से पहले आपसे ये वादा किया था, आप वादा किए थे कि मेरे को आप जहां भी रखेंगे मैं वहां से और दूसरा जगह नहीं जाऊंगा। तब तो ऋषिवर क्रोधित हो गया। बोले तुम इतना हठी हो, बात नहीं मानते हो, चलो। बहुत जिद करने लगे, पर गिरिराज गोवर्धन बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपसे जो बात हुआ था, हाँ जो शर्त, आप इसको तोड़ चुके हैं, तो मैं यहाँ से और नहीं जाऊंगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, वो पुलस्त ऋषि जैसे बात नहीं माने,
गोवर्धन, तो श्राप दे दिया कि तुम इतना हठी हो, ठीक है मैं तुमको श्राप देता हूं, आज से तुम हर रोज एक तिल के परिमाण, हम्म, एक तिल के परिमाण, हाँ, जो है क्षय होता रहो, मतलब नीचे नीचे धस जाओगे। तो वो हिसाब से जो है वो मुनिवर जो वो ऋषिवर श्राप देकर चले गए। और गिरिराज गोवर्धन, इसमें वर्णन आता है कि ये गिरिराज का जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये गिरिराज, ये तो कब की बात है, उस समय का जो साइज है गिरिराज का, हाँ, बहुत बड़ा, मतलब कितना, 16, मतलब एक संख्या है, वो मुझे अभी याद नहीं है, उसका चौड़ाई, उसका ऊंचाई बहुत बड़ा, कई योजन, ऐसा वर्णन है। तो वो हिसाब से जैसे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गिरिराज को ये पता था कि भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज में ही आने वाले हैं, और जैसे द्वापर युग आए, द्वापर युग के अंतिम में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। और भगवान श्री कृष्ण जब गिरिराज पूजा का प्रवर्तन जो है, ये जो किए हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे दूसरा हम लोग पूजा पाठ करते हैं और भी कुछ जो कुछ भी करते हैं, कोई एक फाउंडर, मतलब संस्थापक आचार्य होता है कि उसका शुरुआत करने वाले कोई होता है। पर गिरिराज का पूजा जो है, इसका फाउंडर कौन है? ये खुद श्री कृष्ण भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ही एक गिरिराज पूजा का प्रवर्तन किए है। तो एक दिन की बात है, कब, ये आ, दीपावली, दीपावली के दूसरा दिन, दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण देखे कि सारे गोपी बहुत बिजी। भगवान श्री कृष्ण का उस समय उम्र कितना, 7 साल, तो 7 साल उम्र है। भगवान श्री कृष्ण देखे कि सब कोई बिजी है, एकदम बहुत व्यस्त है। तो भगवान श्री कृष्ण पूछे कि जहाँ वो एक पूजा का आयोजन किया गया था, यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहाँ नंद बाबा, उपानंद आदि अ, ब्रज के सारे वयोवृद्ध गोप लोग एक साथ यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तो वहां सबको पूछे कि बाबा बाबा ये क्या हो रहा है। पहले तो बोले कि माता को पूछ, जैसे जैसे पूछा कि मैया ये क्या हो रहा है, तो मैया बोले कि नहीं तुम जाओ अपने पिताजी से पूछो। तो पिताजी के पास जाके बोले कि बाबा बाबा ये क्या हो रहा है, मैं आज देख रहा हूँ कि आप लोग सब बहुत व्यस्त है, इसके कारण क्या है, क्या होने जा रहा है। मेरा बहुत इच्छा है, मेरे इसके बारे में सुनना चाहता हूँ, तो आप कृपया बोलिए, इसके बारे में मुझे सुनाइए। तो नंद बाबा बोले कि नहीं नहीं तुम अभी छोटा हो, अभी बालक हो, जाओ खेलो। भगवान बोले नहीं नहीं, मुझे सुनना है। भगवान तर्क दिया कि देखो बाबा, आप अभी वृद्ध होने जा रहे हो, धीरे धीरे वृद्ध होते जा रहे हैं आप लोग, और मैं धीरे धीरे युवक होऊंगा। तो क्या है कि अभी अगर ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब के बारे में अगर मुझे अगर अभी से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा मैं, तो आगे चलकर तो मेरे को ही तो ये सब करना है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इसका कोई, ये इसका कोई मतलब
ये करने से क्या फायदा है, इसका बेनिफिट, लाभ क्या है, इसका फल क्या है, या किसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि बोले थे कि ये यज्ञ हो रहा है, तो बोले कि क्या क्या यज्ञ है, बोले कि ये इंद्र जाग होता है। बोले इंद्र जाग ये क्या होता है, भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, इंद्र क्या होता है, इंद्र कौन है, और ये करने से क्या फायदा है, क्या ये सब जो कर रहे हैं आप लोग, ये किस विधि से किया जाता है, मतलब इसका पद्धतियां जो है ये क्या, कैसे करते हैं, और ये करने से क्या लाभ है, क्या ये कोई वैदिक शास्त्रों में इसका वर्णन है, मतलब वैदिक रीति नीति से ये किया जा रहा है, या लौकिक परंपरा से किया जा रहा है। तो मैं ये सब जानना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान देख रहे थे, भगवान का उम्र अभी 7 साल हो गया, तो भगवान जो है 7 साल, मतलब 6 वर्ष तक भगवान देखे हैं कि इस प्रकार हर साल इंद्र यज्ञ कर रहे हैं ब्रजवासी लोग, पर इतना दिन तक जो है भगवान कुछ नहीं बोले। अब जो आज उनको लगा कि भगवान सोच रहे थे कि आगे चलकर मैं गीता में उपदेश दूंगा कि देवताओं की पूजा ना करके मेरा पूजा करिए, सब लोगों को उपदेश दूंगा कि कामस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियमस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो जो जंग जंग तरंग भक्तो, ये भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान बताया है। फिर 9वें अध्याय में बताया है, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिं यजन्त यह देवता, देवता पूजा करते हैं ये वो अपना तत्क्षणिक, मतलब कुछ टेम्पोरारी लाभ के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जो है मैं देवता पूजा को बंद करने का उपदेश दूंगा, और मेरा ही पूजा, मतलब कृष्ण का ही पूजा करना है, भगवान कृष्ण का ही पूजा करना है हम लोगों को, ये उपदेश भगवान देंगे भगवत गीता में। और ये जो इंद्र, ये इंद्र क्या कर रहा है, इसका इतना साहस है कि ये मेरे पिता के द्वारा ही पूजा ले रहे हैं। तो भगवान को ये चीज पसंद नहीं हुआ, और नहीं, इसको बंद करना चाहिए। तो भगवान क्या किया, नहीं, समझाना शुरू कर दिया कि इसको ये पूजा करने से क्या लाभ है। तो फिर नंद बाबा बोले कि ठीक है, आ, जब इतना सुनने का इतना इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, बोल, मतलब सुना देते हैं। तो फिर नंद बाबा बोले कि देखो बाबा बेटा, ये जो हम लोग गोप जाति है, हम लोगों का संपद है गोधन, और ये जो गोधन हम लोग वाला होने के नाते, गाय बछड़ा यही हम लोगों का संपत्ति है। और इसको, ये जो गाय है ये जीवित रहता है किस पर, घास खाकर। और ये घास कैसे होता है, घास होता है जब बारिश होता है। और बारिश कौन देता है, बारिश आता है बादल से, और बादल का मालिक, बादल को कंट्रोल करने वाले कौन है, वो है इंद्र। तो हम लोग इंद्र का पूजा कर रहे हैं, जिससे इंद्र भरपूर वर्षा वर्षा करे। ये बारिश जब होगी तब क्या होगा कि घास अच्छे से होगा, और वो घास खाकर हमारा जो है गाय हृष्ट पुष्ट रहेगा, और दूध हम लोगों को पर्याप्त रूप में हम लोग को दूध दूध मिलेगा, और जिससे हम लोग माखन दही इत्यादि हम लोगों को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि क्या सास में इंद्र इसका मालिक है, बोले नहीं, इंद्र ही कंट्रोल करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बालक
रूप में, बालक के रूप में बोल रहे हैं कि बोले बाबा एक चीज मुझे बताइए, आप बोले हैं कि जब जब हम लोग पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, इससे इससे संतुष्ट होकर इंद्र बरसात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, हम लोग यज्ञ करेंगे तभी बारिश देंगे, नहीं तो बारिश नहीं देंगे, बरसात? बोले हाँ ये बात सही है। तो बोले अच्छा समुद्र में वहां तो बारिश होता है क्या, नहीं होता है? बोले हाँ होता है। अच्छा क्या वहां कोई यज्ञ करते हैं क्या? बोले नहीं, वहां तो कोई यज्ञ नहीं करते हैं। तो फिर वहां क्यों बारिश होता है? तो बोले कि आप तो सही बोल रहे हैं। तो बोले कि देखिए, ये जो इंद्र जो यज्ञ इंद्र जो बारिश, बादल जो जो बारिश मुझे देते हैं, एक्चुअली वो उस ये काम, ये जो ड्यूटी है उसको सौंपा गया है, मतलब उसका ड्यूटी है बारिश देना। ऐसा नहीं है कि हम यज्ञ करेंगे तभी वो बारिश देगा, नहीं। अच्छा ये बोलिए, कोई जब देवता होता है तो देवता तो कल्याण चाहते हैं, क्या ऐसा कर सकता है कि हम यज्ञ करेंगे तभी वो बारिश देगा और नहीं करेंगे तो नहीं देगा? तो बोले हाँ ये तो बात सही है। फिर बोले ऐसा नहीं है, इंद्र इंद्र को ये इंद्र का ये ड्यूटी है, ये अगर ड्यूटी पालन नहीं करेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इंद्र को कौन ड्यूटी दिया है, ये कि भगवान कृष्ण ही ड्यूटी दिया है इंद्र को बारिश करने का। तो बोले कि अगर वो अगर अपना ड्यूटी पालन नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा, वो ड्यूटी से उसको निकाल दिया जाएगा। भगवान मतलब जोर से बोल रहे थे, पर इन लोग उतना नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, पर जो भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब देखिए भगवान, ऐसे भगवान का जो रूप है वो देखकर बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग पूरा जो है, मतलब भगवान के रूप को देखकर, भगवान का वाणी को सुनकर पूरा सब कोई आकर्षित हो जाता है। तो भगवान इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं यहाँ, सारे गोप लोग जो है सब खुश, और सब मतलब कोई ना नहीं कर पा रहे हैं, जो भी युक्ति भगवान यहाँ रख रहे हैं इन लोगों के समक्ष। तो बोले की बात ठीक है। फिर बाद में बोले यस यस कि हाँ, तो भगवान बोले कि देखिए एक्चुअली कर्म सब कुछ है, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा हम लोगों को फल मिलेगा। तो भगवान इस प्रकार वहां युक्ति खड़ा किया कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, अगर हम कर्म करेंगे तो हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। हाँ? मतलब कर्म मीमांसा का जो सिद्धांत है वहां भगवान उन लोगों के समक्ष रखे। इसके बाद फिर बोले कि नहीं, ये जो बादल जो है ये रजोगुण से बादल की उत्पत्ति होती है। तो ये इस प्रकार से जो भगवान एक एक युक्ति वहां प्रेजेंट किया, करने का बाद सब मान गए कि ठीक है, बेटा तुम जो बोल रहे हो ठीक है, वो सही है, पर तुम्हारा जो इच्छा है, नहीं। भगवान बोले कि तब क्या, भगवान को बोले तो तब क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले कि हम लोगों का गाय को पालन करने में अगर कोई सहायता करते हैं, ये इंद्र नहीं करता है, ये कौन करता है? वो करता है हमारे समक्ष, हमारे सामने जो प्रत्यक्ष देवता है वो कौन है? गिरिराज गोवर्धन।
ये गिरिराज गोवर्धन ही हम लोगों का गाय, हम आप भगवान वहां पूरा एक एक शब्द बोले हैं कि देखिए गिरिराज गोवर्धन से हम लोगों को क्या क्या मिलता है। गाय, गाय को खिलाने के लिए अच्छा घास मिलता है। गिरिराज गोवर्धन से हम लोगों को फल मिलता है। गिरिराज गोवर्धन से हम लोग झरने से पानी, मीठा पानी मिलता है। गिरिराज के गुफा में हम लोगों को कितना मतलब आनंद, ये मतलब गुफा में गिरिराज इस प्रकार से सेवा करते हैं जहाँ क्या बोलता है, क्या बोलता है उसको, गोपी लोग जो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वेणु गीत में उसमें वर्णन किया है, अंताय रद्री रवला हरिदास वर्ज। इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि गिरिराज इतना इतना महत्वपूर्ण है कि हरिदास वर्जो, हरिदासों में श्रेष्ठ है। क्योंकि गिरिराज जो है अपना पूरा शरीर को लगाकर भगवान की सेवा की है। यद राम कृष्ण, हाँ, तो राम कृष्ण को कितना आनंद दिए हैं, ये राधा रानी अपने मुंह से गिरिराज के बारे में महिमा कीर्तन किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक एक युक्ति दिए कि किस प्रकार से हम लोग, एक्चुअली इंद्र हमारे हमारे लिए कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है ये गिरिराज करता है, गोवर्धन करता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो नंद बाबा बोले कि ठीक है, तुम अगर चाहते हो कि गिरिराज का पूजा करना चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग करेंगे। आज जो अभी जो करने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग इंद्र का व्यवस्था किया है, ये कर लेते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, शुभ से शीघ्रम, जो कुछ तैयारियां हुआ है, जो कुछ मतलब अलग अलग आइटम जो बनाया गया है, जो भी पूजा का सामग्रियां हैं, इसी से हम लोग क्या करेंगे, गिरिराज का पूजा करेंगे। तो गिरिराज का पूजा करेंगे आप, तो बोले कि ठीक है, मान लिया जाए। जो भी वृद्ध गोप लोग थे सभी मान गए, सारे गोप मतलब ब्रजवासी मान गए कि ठीक है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वही करेंगे। तो फिर क्या हुआ, हाँ, नंद बाबा बोले कि ठीक है, तो ब्राह्मण लोग जो है, आप लोग अभी जो है गिरिराज पूजा की व्यवस्था करिए। ब्राह्मण लोग बोले कि अरे बाप रे, हम लोग इतना दिनों से जो कुछ भी करते हैं शास्त्र के अनुसार करते हैं, हम लोग अपने मनमानी से कुछ नहीं कर सकते हैं। वो किस देवता का किस मंत्र से पूजा होता है, पूजा होती है, या क्या क्या भोग लगता है, सारे विवरण शास्त्र में है। और हम लोग, हाँ, चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी जो भी है, हम लोग वेद शास्त्र पढ़कर उसके अनुसार हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अब अभी आप जो महाराज आप जो बोल रहे हैं कि आप गिरिराज का पूजा करना है, ये गोवर्धन का पूजा, कोई पहाड़ का पूजा के बारे में हम लोग आज तक हमारे कोर्स में ऐसा कोई नहीं पढ़ाया गया है कि पहाड़ का पूजा कैसे किया जाता है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो फिर जो वृद्ध लोग, वृद्ध गोप लोग थे, तो बोले फिर कैसे होगा पूजा, कैसे पूजा होगी। तो बोले कि कृष्ण बोले कि नहीं, मैं बताऊंगा ना। तो बोले कि ठीक है, कृष्ण इस ये कृष्ण चाहते हैं कि गिरिराज का पूजा हो, तो ठीक है, वही बताएगा कि कैसे। बोले हाँ, मैं बताऊंगा बताऊंगा ना, कैसे पूजा करना है, कैसे आ, आरती उतारना है, कैसे भोग लगाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जो है, आप लोग क्या अपना अपना घर में जो कुछ भी है अच्छा अच्छा जो है भोग बनाइए और बनाकर लाइए, और पूजा करेंगे। और ये गिरिराज पूजा का
मतलब मुख्य ब्राह्मण कौन बन गया? भगवान कृष्ण अपने अपने ही ये इसका जिम्मेवारी लिया कि मुख्य पुजारी के रूप में भगवान कृष्ण, भगवान बोल रहे हैं यहाँ ऐसा आ, आ, अभिषेक करना है, ये करना है, वो करना है। भगवान अपने से पूरा अध्यक्ष, भगवान के अध्यक्षता में एक गिरी गोवर्धन का पूजा संपन्न हुई। तो इस प्रकार भगवान जो है, उसमें वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 24 अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन का पूजा किया। इतना इतना बड़ा मतलब उत्सव हुआ कि जब गिरिराज को भोग चढ़ा रहे थे तो बोलते हैं कि कुंड मतलब खीर, खीर का जो है कोई छोटा मोटा पात्र में नहीं, ये कुंड के रूप में वो खीर का कुंड बना बना दिया था। दाल, कचौरी, हाँ, पूरी, अलग अलग जो है इतना सारे पकवान, ये सारे के सारे और गिरिराज भगवान भगवान अर्पण कर रहे हैं गिरिराज को। और गिरिराज जो है अपने रूप प्रकट करके वो सारे भोग जो है वो खा रहे हैं। और इतना खा रहे हैं जितना भी ब्रजवासी लोग लाकर सामने धरते थे, वो सारे के सारा गिरिराज खा जाते थे। और एक समय तो ऐसा हुआ बोले कि पूरा सब कुछ खा गया। और बोले कि भगवान कृष्ण बोले कि और लाओ और लाओ और लाओ। और वो जहां गिरिराज का पूजा हुआ तो वो स्थान का वो जहां भगवान बोले कि और लाओ और लाओ, वो गांव का नाम अभी भी है आनौर, आनो और लाओ और लाओ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तब बोले, बाबा आप लोग जो इतना सालों से पूजा करते आ रहे हैं कि हाँ, क्योंकि नंद बाबा बोले थे अरे मेरे पिताजी मेरे पिताजी ये इंद्र पूजा करते थे, उनके पिताजी, ये वंश परंपरा से ये चलते आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले क्या बाबा, कभी भी इतना दिनों से जो आप लोग जो इंद्र का पूजा किए हैं इंद्र का पूजा किया है, क्या कभी आपके ये जो जिस देवता का पूजा किए हैं कभी दर्शन मिला आप लोगों को? बोले नहीं, ऐसा तो दर्शन नहीं मिला। क्या कभी भगवान सामने आकर खाए हैं? बोले कि हाँ, हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं चला कि भगवान खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पर ये करते आ रहे हैं, बस हर साल करते हैं। ले देखिए, ये जो गिरिराज साक्षात भगवान है हमारे सामने, आप देखो कि कितना सारे पकवान कितना बनाया, सारे सारे के सारे खा गए। हाँ, और मांग रहे हैं, तो साक्षात भगवान है गिरिराज। बोले कि हाँ, अब जो मानना पड़ेगा, आपका जो भगवान है ये तो बहुत बहुत एकदम जागृत भगवान है, एकदम साक्षात है। एक बार देखा कि ये गिरिराज का जो रूप है? और क्या है कि गिरिराज बात कर रहा है कि और लाओ और लाओ। लेकिन देखिए भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, भगवान बात भी कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही गिरिराज के रूप में यहाँ एक रूप में बालक के रूप में सब गोप गोपियों के साथ है, और दूसरे रूप में गिरिराज के रूप में सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ये गिरिराज पूजा संपन्न किए। इसके बाद बोले कि नहीं, अब तो हो गया, पूजा कंप्लीट हुआ, अब जो है परिक्रमा करना है। तो कुछ लोग
मानो कि कुछ लोग जो है सोच रहे थे कि इतना बड़ा गोवर्धन है, हम परिक्रमा करेंगे, हाँ कैसे संभव है। भगवान क्या किए कि वहां डरा दिया कि कोई भी अगर व्यक्ति ये गिरिराज परिक्रमा में अपने को मतलब बस के रहना चाहेगा, तो गिरिराज में बहुत बड़ा बड़ा महासर्प है, ये महासर्प उसको डसेगा, जिससे वो मर जाएगा। तो भगवान इस प्रकार डरा दिया, बोले सबको परिक्रमा करना है। तब सारे गोप लोग बोले कि ठीक है तैयारी करो, जो भी वृद्ध वृद्ध लोग हैं और शिशु है, सबको बैलगाड़ी में बैठाया और गाय के साथ जो है सारे ब्रजवासी जो है ये गिरिराज को पूरा परिक्रमा किए। तो भगवान गिरिराज गिरिराज पूजा अपने से प्रवर्तन किया, परिक्रमा भी, और तभी से आज भी गिरिराज का पूजा जैसे हम लोग एक दिन पहले मनाया, तो गिरिराज पूजा गिरिराज परिक्रमा भगवान अपने से ही इसका प्रवर्तन किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गिरिराज जो है साक्षात भगवान के रूप में, गिरिराज को दोनों रूप में मानते हैं। गिरिराज एक भगवान के श्रेष्ठ भक्त के रूप में पूजा करते हैं, और साथ साथ में गिरिराज भगवान से अभिन्न है, खुद भगवान ही है। और गिरिराज गिरिराज सबको बोले कि आप लोग जो है, आप लोगों के सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो आप लोग वर मांगिए, मैं वरदान देना चाहता हूं। आप लोग बोलिए जो जिसका इच्छा है, मैं सारे के सारे जो है पूरा करूंगा। तो कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, मतलब तो गिरिराज को पता चला कि शायद हो सकता है कि कोई मन की बात, अगर किसके मन में क्या इच्छा है, दूसरे के मन में क्या इच्छा है, अगर सबके सामने अगर बोलेगा तो दूसरे कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। तो तब गिरिराज भगवान बोले कि ठीक है, बाहर प्रकट नहीं करना है, जिसका जो भी मन में इच्छा है वो मन से ही बोले। तो सब जो है अपना आंख आंख को बंद करके गिरिराज जी से अपना मन की बात बोले सब। और गिरिराज के पास जब ये जो जिसका जो भी मन की इच्छा है, तो जब गिरिराज जब देखे कि सबके मन में एक ही इच्छा, सबके मन में एक ही इच्छा थी, वो क्या इच्छा यही है, यही थी कि हे गिरिराज, अगर आप हमारे पूजा से, हमारे सेवा से आप अगर संतुष्ट हुए हैं, तो आप हमें यही आशीर्वाद दीजिए, यही कृपा कीजिए, यही वरदान दीजिए कि ये नंद लाला कृष्ण ये खुश रहे। तो जितने जितने भी ब्रजवासी मतलब एकदम बालक वृद्ध, तो सबको सबका मन का एक ही इच्छा कि भगवान, ये जो भगवान तो नहीं जानते थे उन लोग, कृष्ण भगवान नहीं जानते थे, यही जानते थे कि ये नंद लाला जो कृष्ण है ये खुश रहे। हाँ, यही हमारा इच्छा है। और गिरिराज बोले तथास्तु। हाँ, तो ये है कृष्ण कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शसनेस, कि गिरिराज के सामने सबका एक ही कि भगवान को खुश, हमारे लाइफ में भी हम लोग अगर ये कर पाएंगे कि भगवान जो कुछ भी करेंगे कि भगवान भगवान की खुशी के लिए करेंगे, तो ये है कृष्ण चेतना, यही है ब्रजवासी का। इसलिए महाप्रभु बोले हैं ये ब्रजवासी जो है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम
रम्य काशीद उपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता, कि ब्रजवधु वर्गे न मतलब ब्रजवासी लोग, इन लोग जो है ये कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते थे, पर कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना एकदम, ये हमारा जैसे संस्था का नामकरण किया है भगवान सॉरी प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत संस्था कृष्ण भावना भावित कैसे होता है, ये इसका इसका प्रमाण है ब्रजवासी लोग, है ना। तो इस प्रकार से ये जब संपन्न हुआ, ये हुआ प्रतिपद के दिन, अमावस्या के दिन दीपावली हुआ, प्रतिपद के दिन गिरिराज पूजा कंप्लीट हुआ, और उसका बाद उसका नेक्स्ट डे भैया दूज, रात्रि द्वितीया, ये हुआ। ये होने का बाद जो है तृतीया के दिन जो है ये इंद्र को खबर पता चला कि क्या बात है, हर साल जो है ब्रजवासी लोग पूजा करते हैं, हाँ, इस बार क्या उन लोग क्या डेट मतलब कैलेंडर क्या भूल गया है क्या, कि कोई अभी तक मेरा मतलब पूजा का कोई कुछ मुझे मेरे पास कुछ आ नहीं रहा है। तो क्या किया, एक दूध को भेजा, दूध भेजा, जैसे दूध आकर देख कर गया, खबर लेके गए, महाराज इस बार जो है आपका पूजा को रद्द कर दिया गया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ब्रजवासी लोग जो है इस बार वो आपका पूजा को बंद करके और उसी सामग्री से क्या किया, एक पहाड़ का पूजा किया है, गिरिराज गोवर्धन का पूजा किया है। और इंद्र का जो है, इंद्र को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अच्छा, मेरा पूजा का सामान, मेरा पूजा का सामग्रियों से एक पहाड़ का पूजा किया है, रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ, और इतना गुस्सा में आया, सब तुरंत बुलाया, कि ये जितना भी ब्रजवासी है सबको नष्ट कर देना है ना। तो ऐसा वर्णन है कि संवर्तक मतलब प्रलयकालीन समय में जो बारिश, बादल और बिजली और वायु जो है सबको भेज दिया कि जाओ तुम लोग जाके ब्रज को पूरा नष्ट कर डालो। ये ब्रजवासी लोग, एक एक सामान्य एक बालक, बाचाल बालक के वचनों से इन लोग प्रभावित होकर मेरा पूजा बंद कर दिया और एक पहाड़ का पूजा किया, तो बहुत गुस्सा होकर बहुत बोलने लगे। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इंद्र इंद्र अपना सारे शक्ति लगाकर पूरा जो है ब्रजवासियों को नष्ट करना चाह रहे थे। तो उसके बाद जो है भगवान ये गिरिराज पर्वत को अपने हस्त पर धारण करके बायां हाथ के छोटा अंगुली पर धारण करके सारे ब्रजवासियों को रक्षा किया है। तो इस प्रकार से किस प्रकार वो रक्षा किया है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कभी दूसरा कभी दिन कभी समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहीं तक आज रखते हैं। गिरिराज गोवर्धन पूजा किस प्रकार से भगवान ने अपने से ही प्रवर्तन किया है, ये गिरिराज पूजा का जो है हम लोग इसमें देखते हैं शिक्षा क्या क्या है। कि जैसे हम लोग इसमें देखते हैं भगवान चाह रहे थे कि भगवान एक भगवान जो है कोई भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान ये सहन नहीं करता है। जैसे इंद्र के अंदर अहंकार हो गया था, वो इंद्र का अहंकार को ध्वस्त कर दिया भगवान ने। दूसरा दूसरा है कि भगवान चाह रहे थे
कि ब्रजवासियों को जो है, ब्रजवासी लोग क्या चाहते थे कि हमेशा भगवान को अपने पास में, मतलब हमेशा भगवान के साथ रहना चाह रहे थे। एकदम छोटा बड़े जो भी है, जितने भी लोग हैं, सब कोई चाहते थे कि भगवान का संग हमें मिले। तो जो सखा लोग हैं, उन लोगों को दिन में मिलता था और फिर रात को नहीं मिलता था। जो पिता माता वयोवृद्ध है, उन लोग को सुबह ही और शाम को ही दर्शन, कृष्ण का दर्शन मिलता था। उन लोगों को दिन भर नहीं मिलता था। तो ऐसा सबके मन में ऐसा होता था कि कब ऐसा दिन आएगा कि हम हमेशा भगवान को दर्शन करते रहेंगे, उसका संग हमें मिलता रहेगा। तो सबका जो मन का जो इच्छा है कि हम भगवान के साथ रहे, तो भगवान सबका इच्छा को पूरी की है कि एक साथ 7 दिन 7 रात तक भगवान ने उन लोगों को संग दिया है। और क्या है इसमें, और एक शिक्षा है कि भगवान अपने भक्तों का ख्याति, अपना भक्तों का जो यश को बढ़ाना चाहते हैं। गिरिराज गोवर्धन की महिमा को पूरे संसार में इसका यश को फैलाना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान अपने से ये गिरिराज का महिमा का प्रचार किए हैं। और देवता पूजा बंद करके भगवान का ही पूजा करना है, ये भी एक शिक्षा इसमें लेसन है, हम लोगों को मिलता है इससे। तो इस प्रकार से कई सारे शिक्षा हमें मिलते हैं यहाँ से। तो गिरिराज जो है भक्तों की वांछा को पूरा करते हैं। कभी भी समय हो, आप लोग आइए और गिरिराज को परिक्रमा कीजिए, गिरिराज पूजा, गिरिराज साक्षात दर्शन करिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। और जिनके घर में फोटो और गिरिराज शिला है, उसके माध्यम से भी कर सकता है। पर अभी साक्षात गिरिराज जी है, ये जब तक है हम लोग दर्शन करने का हम लोगों को मौका मिलता है। जिस गिरिराज को भगवान अपने से पूजा परिक्रमा किए। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। गिरिराज महाराज की जय हो। किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ कमेंट हो तो